क्या वाकई में गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के साथ इल्हाक कर लेगा? देखें, वो तो हर किसी का दिल करता है। अब ये देखें, अगर गंदम एक चीज़ हमारे ऊपर जो सब्सिडी दी हुई थी वो भी ख़त्म करें तो अब लोग मर रहे हैं। अब तो मरने से तो बेहतर है, लोग चाहते हैं कि दुश्मन ममालिक के साथ भी जुड़ जाए। कल से पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहां पे एक जेल है, वो कल रात को तोड़ा गया है और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना कि उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 60 से 70 बंदे तो सिर्फ एक ही जगह जो है वो कुट गए हैं। बलोचिस्तान का जो एरिया है मच, वहाँ पे तकरीबन 3 दिन में 100 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा, जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है या बता रहा है कि 50 से ज्यादा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन जब भी किसी से पूछा जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है पाकिस्तान में, तो वो सबसे पहले ये कहेंगे जी जो नेबर कंट्री इंडिया है। आपको नहीं लगता ईरान? नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना पर एक बड़ा हमला किया है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान के लोग और महिलाएं काफ़ी समय से लोगों को गायब करने के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई न करने के कारण ये कयास लगाया जा रहा है कि बीएलए ने इसके जवाब में ये हमला किया है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। ये दल्ला टकला जो है हीरा मंडी का दलाल बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे भारत का हाथ है। इसी धल्ले ने, इसी हीरा मंडी के दलाल ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के ऊपर भी ये भौंक रहा था। जब अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की सेना के बीच में चल रहा है तो ये आईएसआई के पाले हुए कुत्ते हैं दोस्तों। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई अपना हक लेने के लिए, कोई अपने लिए आवाज उठाता है, तो उनके लिए ऐसे पाले हुए कुत्ते आईएसआई के वो जरूर सामने आते हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमारे वसाइल, हमारे हकूक हमें नहीं दे सकती तो कारगिल स्कर्दू खोल दें। क्या वाकई में गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? देखें जी, अगर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल की बात करें तो जो गंदम सब्सिडी है वो सबसे अहम मसला है। तो पहले हम जो 20 किलो का जो आटा था वो 250 में लेते थे, अभी तो वो बढ़ के तकरीबन 850 तक हो गए हैं। तो इस वजह से लोग सड़कों पे निकल आए और वो लोग पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस सब्सिडी को दोबारा बहाल करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो लोग यही कह रहे हैं कि गिलगित जो कारगिल स्कर्दू रोड है वो खोल दें ताकि वो इंडिया के साथ हो जाए। तो ये उनके जो मुतालबात हैं। तो सर, आपको लगता है कि इंडिया के साथ अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिल जाते हैं तो उनके मसाइल जो हैं वो दूर हो जाएंगे? क्योंकि ये नारा मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से उठ रहा है। उनका यही मुतालबा है कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, अगर आप हमें हमारे राइट्स नहीं दे सकते तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिलगित के लोगों को इतनी आसानी के साथ इंडिया के साथ इल्हाक करने देगी? तो उनका मुतालबा तो यही है, लेकिन अभी वो भी पूरा नहीं हो रहा है। ना वो सब्सिडी को बहाल करें और ना ही उनके दूसरे मुतालबात पूरे करें। तो वो तो यही चाहते हैं, अगर पाकिस्तान उनके जो मुतालबात है वो पूरा नहीं कर सकते तो उनको मतलब स्कर्दू कारगिल रोड को खोल दे ताकि वो इंडिया के साथ हो सके। तो असल में जो कारगिल लद्दाख की जो बात हो रही है, तो असल में ये है कि अगर आप गूगल पे भी बेशक आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर तकरीबन 32 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी उन्होंने दी हुई है जो यूएन के आइन के मुताबिक। तो एक तो ये है सब्सिडी की बात हो गई, और बाकी अगर वो सब्सिडी नहीं दे सकते तो हमारे कम से कम एटलीस्ट हुकूक तो दें। जिस तरह आप देखें चाइना सीपेक जो सा गेटवे है वो भी गिलगित है, तो कम से कम एटलीस्ट वो जहाँ से चीज़ें आती है उसके टैक्स गिलगित बल्तिस्तान को मिल जानी चाहिए। और उसके अलावा दरियाई सिंध की बात अगर करते हैं तो पूरे पाकिस्तान को दरियाई सिंध सैराब कर रहा है, उसके बावजूद उसके टैक्स एटलीस्ट हमें पे करें। तब बाकी हमें आपके सब्सिडी से गरज नहीं है, एटलीस्ट आप हमें हुकूक दें ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सके। और हमारे यहाँ कौमी असम्बली में भी कोई सीट नहीं है, हालांकि इंडिया के अंदर अभी भी 2 सीटें खाली है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। ये तो शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के लिए।
लेकिन आप मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहाँ पे वाकई में 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इससे पहले से ही प्रोटेस्ट जारी है? बिल्कुल, ये 3-4 सालों से ये प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन इस दफ़ा मुसलसल ये तकरीबन 35 डेज़ गुजर चुके हैं इस ठंड में -20 डिग्री सेल्सियस में, और उसके बावजूद भी सरकारी कोई ओला अमल अभी तक तो ये नहीं हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मीडिया की तरफ से आपके साथ कितना ताउन किया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर कवरेज करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमने नहीं देखा किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ बुलंद की हो, उनकी आवाज़ जो है वो यहाँ के अगर हम कहीं अदालत तक पहुँचाई हो या फिर हमारे ऐवानों तक पहुँचाई हो। देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करते हैं तो वो पंजाब में कवरेज करने नहीं दे रहे, तो गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान हो गया और आज़ाद कश्मीर की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि वहाँ पर तो फुली पाबंदी है। यहाँ पे पंजाब, KPK और कराची के अंदर वो मेन स्ट्रीम मीडिया को पाबंदी लगा के वो आगे दिखाने नहीं दे रहे। तो अभी ये बताएं कि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के और क्या मुतालबात हैं, क्योंकि ये मुतालबात तो हर पंजाबी का भी है, हर सिंधी का भी है कि हमें सस्ता आटा चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए। अभी तो अगर हम देखें तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के हमारे भाई मौजूद हैं, ये भी पाकिस्तानी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शदीद ठंड में 35 दिन से ज़्यादा का अरसा हो गया गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो सड़कों पर मौजूद है, अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। एक ही मुतालबा है कि हमें सस्ता आटा, सस्ती रोटी चाहिए, जो हर पाकिस्तान का मुतालबा है, हर पाकिस्तान के शहरी का मुतालबा। देखिए ना, सिंपल सी बात है। ठीक है। लामा इकबाल ने फरमाया है, मैंने यूरोप से तलीम हासिल की है। ठीक है। यूरोप में मैं रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा मैंने हर मुल्क फिरा है। ठीक है। और हर मुल्क का मैंने सर्वे किया है। ठीक है। उनका मैंने मकसद एक ही समझा काफरों का। अच्छा। कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ। अच्छा जी। और उसके आपके सामने है, बर्मा को किसने उजाड़ा? काफरों ने। अच्छा। फलस्तीन को किसने उजाड़ा? कौन उजाड़ा है? ठीक है। काफर। अच्छा। काफर उजाड़ रहे हैं। ठीक हो गया। चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस बलूचिस्तान को किसने अब किया? ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक प्रोजेक्ट है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये पाकि सर आप मेरे ख्याल से आप दीन के हवाले से भी नॉलेज रखते होंगे, मुझे ये बताएं काफर होते कौन है? ये काफर हिंदू काफर है, सिख काफर है, क्रिश्चियन काफर है, या सभी काफर हैं? लामा इकबाल ने फरमाया इन सब का मकसद एक ही है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, चाहे वो गोरा है। अच्छा। चाहे वो कोई भी है, इनका मकसद एक ही है। इलामा इकबाल ने ये बकायदा कहा है कि चाहे हिंदू है या सिख है, उनका एक ही मकसद है। उन्होंने फरमाया है कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खाओ। अच्छा। आप देखें ना, ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इस वक्त, अब नवाज शरीफ कैसे लाहौर में आ सकता था वापस? उसके ऊपर तो केस थे। ठीक है, तो ये भी काफर लेके आए? नहीं, मेरी बात सुनो ना। अच्छा। इसके एक प्रोजेक्ट है, एक बंदा इश्तिहारी हो जाता है। ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, वो जिधर नजर है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है। उसके ऊपर केस है, तो वो लाहौर में कैसे आ लाहौर गया? में कैसे? ये भी एक पॉइंट है, लेकिन मुझे सर ये बताएं कि अगर हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ इस टाइम काफर हो चुके हैं,